प्रिय विद्यार्थी सभी को जय श्री राधे कृष्ण। जैसे कि आप जानते हैं मैं हाई स्कूल गणित के जो प्रश्नों की श्रृंखला है, जो प्रश्नावलियों की श्रृंखला है, वो लगातार मैं अपने चैनल दिव्यांश क्लास 96-98 लगातार आपको अपडेट करा रहा हूँ और लगातार हम कंटिन्यू प्रश्नों को कर रहे हैं। प्रश्नावली में कोई भी सवाल मिस नहीं कर रहे हैं। मैं सूत्रों के, मैं उदाहरणों के लगभग प्रयास कर रहे हैं और आपके अच्छे से अच्छे नंबर आएँ, इसके लिए भी हम प्रयासरत हैं। तो आइए प्रश्न नंबर, हम प्रश्नावली हमारी जो समांतर श्रेणी में चल रही थी 5.3, जिसमें हमने 11वें क्वेश्चन हल कर दिए हैं। आई क्वेश्चन नंबर अब होगा हमारा 12वां। आई क्वेश्चन नंबर 12 कुछ इस प्रकार है। ये क्वेश्चन क्या है? 12 क्वेश्चन के ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। तो आइए इसका हम देखते हैं। देखिए 6 से विभाज्य है तो 6 ही होगा, 12, 18 एंड सो ऑन। अब यहाँ से कितनी है? 40 धन पूर्णांक है। तो यहाँ से हमें पता चलेगा प्रथम पद 6 है, डी का मान 12 - 6 इक्वल टू दूसरे पद में तीसरा पद पहले पद घटा के 6 आया और यहाँ पदों की जो संख्या है वो 40 है। देखिए 40 धन पूर्णांकों का योग पूछे आया और पूछा क्या है? एस एन। तो यहाँ से देखिए अब सूत्र क्या होता है? एस एन बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी। अब n की जगह 40/2 और 2a की जगह 6 है प्लस n की जगह 40 - 1 और d की जगह क्या है? 6। अब देखिए 2 से 40 को भाग करेंगे तो 20 आएगा। यहाँ 20 और 6 दूनी 12 प्लस ये 39 हो गया, 39 गुणा 6। अब 20 प्लस 12, अब यही की बड़ा करेंगे। देखिए 6 9 54 के 4 हाथ लगे 5, 6 दिया 18, 5 23 और आपका 20। अब आप जोड़ेंगे 234, तो 2 से देखिए 4 और 2 6 और 3 और 1 4, 246 और 246 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एस 40 का मतलब 40 धन पूर्णांकों का योग है। एस का मतलब सम। अब आपका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 0 ही आ गया, 2 छक्का 12 और 24 दूनी 48 और 1 49। तो 4920 आ गया 40 धन पूर्णांकों को, जो कि 6 से विभाज्य है। कंप्लीट क्वेश्चन हो चुका है। आइए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग पूछ गया है। तो देखिए 8 के प्रथम 15 जो गुणज होंगे 8, फिर 8 दूनी 16, फिर 8 के 24 डॉट 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 डॉट। आपका प्रथम पद क्या है? यहाँ 8 है, डी का मान निकालेंगे 16 - 8 इक्वल टू 8 और यहाँ कितने हैं? एन की जो वैल्यू है वो 15 है और एस एन का मान पूछा है। तो सूत्र एस एन बराबर होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी। अब यहाँ n की जगह देखिए क्या रखेंगे हम? 15, y2 2a की जगह हम 8 रख देंगे और प्लस n की जगह आप 15 - 1 इंटू डी की वैल्यू हम 8 रखेंगे। देखिए 15/2 और 8 दूनी 16 और यहाँ घट के 14 आएंगे, 14 गुणा 8 और 14 अट्ठे आपके कितने होते हैं? 112। तो 112 के हम 100 जोड़ेंगे तो एस 15 जो आएगा आपका 15/2 गुणा अभी 16 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? ये आपके 128। अब 128 को 2 से भाग करेंगे, 2 छक्का 12, 2 चौका 8, 15 × 64 और गुणा करेंगे 15 चौका 60, 800 लगे 6, 15 छक्का 90 और 96, तो कुल मिलाकर 960 आ गया 15 पदों का योगफल, जो कि 8 के प्रथम 15 गुणज ले हैं और उनका जोड़ करें तो वो 960 आएगा। क्वेश्चन नंबर इस तरह का 13 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्वेश्चन का है, बढ़िया क्वेश्चन है 15 भी। आइए विद्यार्थी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्वेश्चन इस प्रकार है। 0 और 50 के बीच की देखिए विषम संख्याओं का योग पूछेगा। तो आइए इसको हम देखते हैं। देखिए 0 और 50 के बीच की पहली संख्या क्या होगी? 3, फिर क्या वो सॉरी 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7 एंड सो और लास्ट संख्या जो होगी वो क्या होगी? 49। तो यहाँ से पहला पद जो है 1 है, डी का मान 3 - 1 इक्वल टू 2 है और लास्ट पद जो है वो 49 है, लेकिन पदों की संख्या नहीं पता यहाँ और ऐसे है पूछ रहा है क्वेश्चन। तो पहले ए एन बराबर क्या होता है? a + n-1 इंटू डी। अंतिम पद 49 है, a का मान 1 है, n का मान निकालना है और d की वैल्यू 2 है। तो 49 - 1 बराबर यहाँ 2n - 2 घट के 48 आएगा, प्लस के इधर 2 हो जाएंगे बराबर 2n के, ये जुड़ के 50 हो गए, भाग 2 बराबर n की 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 25। तो इस प्रकार n का जो मान आएगा वो 25 आएगा। अब हमें एस एन चाहिए। एस एन बराबर n/2 और a + an। तो यहाँ से n की वैल्यू हमारे पास 25/2 और a का मान जो है वो 1 है और an का मान 49 है। तो यहाँ से 25/2 ये जो कि आपका 50 हो जाएगा
और 50 को 25 भाग करेंगे तो ये 25 बार आएगा, 25 गुणा 25 और आपका जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 625 हो जाएगा। तो इस प्रकार 25 पदों का योगफल यानी विषम संख्याओं का योगफल जो है वो 625 होगा। 0 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल 625 होगा। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो चुका है। आइए बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15। अब देखिए प्रश्न नंबर थोड़ा बड़ा है इसलिए बोर्ड पे लिखना संभव नहीं है क्योंकि इसमें थ्योरी ज़्यादा है। ये मैं एनसीईआरटी किताब जो सरकारी किताब है उसको लगातार कंटिन्यू करा रहा हूँ और उसमें आप पेज नंबर 79 पे जाके देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 5.3 के अंतर्गत प्रश्न नंबर 15 है, मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। आप क्वेश्चन को किताब में देख सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा थ्योरी होने की वजह से लिख पाना संभव नहीं है। प्रयास करता हूँ आपको समझाने का। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन मैं आपको सुनाऊं। 15 क्वेश्चन है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेकेदार ने एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन उन्होंने 200 रुपये लगाए, यानी कोई कार्य लिया किसी ठेकेदार ने, उन्होंने कि यदि समय से पूरा नहीं करते हो तो उस पर कुछ जुर्माना लगेगा, अर्थदंड लगेगा। तो पहले दिन उसने 200 रुपये लगाए, उसने कि आज काम कर दोगे तो ये 200 रुपये का दंड है। यानी कि डेट रखी, जैसे मान लो आज सपोज करो कोई डेट है तो उसने कही कि आज की डेट तक कर दोगे तो आपको कोई फाइन नहीं लगेगा, कोई दंड नहीं लगेगा। लेकिन आज की यानी अगले दिन काम करोगे, आज को छोड़कर अगले दिन करोगे तो 200 रुपये, फिर अगले और एक दिन लेते हो तो 250 रुपये, फिर अगले दिन 300 रुपये, यानी 50 रुपये उसने पर डे जो है वो ये जुर्माना रख दिया। तो 30 दिन अब एक ठेकेदार जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वे इस कार्य को 30 दिन विलंब करता है। तो 1 महीना उसने विलंब कर दिया और लगातार उसको 50 रुपये का दंड देना पड़ा, तो उसको फाइनल जो 30 दिन में वो कितना दंड देना पड़ेगा। तो देखिए बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 15 है। अब क्वेश्चन जो 15 है उसमें है क्या, उसमें देखिए आप ध्यान करिए कि पहले दिन कितना था 200 रुपये, फिर उसने अगले दिन कितना दिया 250 रुपये, फिर अगले दिन कितना दिया 300 रुपये। इस तरीका से वो कितने दिनों तक ले रहा, 30 दिनों तक। 30 दिनों तक उसने दंड लगाया तो कितने रुपए उसका जो है फाइनल उसको दंड के रूप में देना भुगतान करना पड़ेगा कंपनी के लिए। कंपनी ये दंड लगा रही है ठेकेदार पे। तो आइए इसका हल देखते हैं। देखिए ए का मान जो है हमारे पास वो 200 है और डी का मान निकालेंगे तो 250 माइनस 200 इक्वल टू 50 आएगा और एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 30 है। अब यहाँ इसमें हमें एस एन निकालना है, एस एन क्वेश्चन का। तो सूत्र क्या होता है कि एस एन बराबर n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n की वैल्यू देखिए 30/2 और 2a की जो वैल्यू है हमारे पास 200 है, n की वैल्यू 30 माइनस 1 इक्वल टू डी का मान जो है वो हमारे पास 50 है। अब यहाँ 230 को भाग करेंगे 15 बार और ये 200 गुणा 200 400 हो जाएगा, प्लस ये 29 हो जाएगा घंटे के और ये 50। अब 15, अब देखिए 400, अब इनकी गुणा करेंगे, एक तो ये जीरो आ गया, 5 45 के पास हंसोगे 4 और 5 दूनी 10 4 14। अब देखिए 400 में ये जुड़ेंगे तो कुल मिला के ये आएगा आपका 1850। 1400 में 400 जुड़े 1850 और इनकी गुणा करेंगे तो 15 0 0, 15 बचे 75 के पास हंसोगे 7, 15 8 120 128 हंसोगे 12, तो 15 12 27। तो 27,750 रुपये उसको बेचारे को किसने दंड के रूप में 31 महीना विलंब कार्य करने से देना पड़ेगा उसको। ये उसका अर्धदंड लगाया। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो भी लगे हुआ क्या है कंप्लीट हो चुका है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर हम अब 16 की ओर। देखिए 16वां क्वेश्चन भी अब ये लगातार जो क्वेश्चन है आपके वो सब थ्योरेटिकल हैं और थ्योरी मतलब बड़े क्वेश्चन हैं, तो इनकी जो थ्योरी है वो लिखवाना संभव नहीं है, इसलिए मैं आपको पढ़ के ही प्रयास करूंगा समझाने का। 16वां क्वेश्चन है किसी स्कूल के विद्यार्थियों में उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार के लिए 700 रुपये की राशि रखी, यानी 7 पुरस्कार देने हैं और सबको क्या कहते हैं 700 रुपये की राशि है और 7 ही पुरस्कार देने हैं, लेकिन प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है। मतलब पहले को जो टॉप वाले को जो दिया उससे अगले वाले को 20 रुपये कम दिए, फिर उससे अगले वाले को 20 कम दिए, ऐसे वैसे करके लास्ट वाले को फिर हमने जो भी राशि मिली तो प्रत्येक पुरस्कार को वो मान पूछ रहा है। तो देखिए बहुत बड़े क्वेश्चन है। तो अब देखिए यहाँ से प्रश्न नंबर जो है वो 16वां है। अब हमें ये नहीं पता कि पुरस्कार की राशि कितनी रखी गई, तो हम मान के चलना है कि ये पुरस्कार की जो राशि है ये टोटल राशि दे रखी है एसएनसी, यानी 700 रुपये बांटने हैं आपको। एन का मान भी दे रखा है, 7 लोगों में बांटनी है ये,
और लेकिन अब इसमें और डी का मान ये है 20 है। तो अब हमें पता नहीं, अब प्रथम पुरस्कार हम मान के चलना है कि प्रथम पुरस्कार उसमें x दिया, पहली बार को x दिया, दूसरे को x माइनस 20, तीसरे को x माइनस फिर 40, अगले को x माइनस आपका 60, इस तरीका से वो 7 दिए। अब देखिए यहाँ x की वैल्यू हमें बता के देनी है कि x का मान क्या है, पहली बार को कितना पुरस्कार मिला। तो आइए इसका हम देखते हैं। तो देखिए a का मान यहाँ x है और d का मान हमारे पास कितना है 20 है। अब सूत्र क्या होता है, Sn बराबर n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से देखिए Sn की वैल्यू 700 दे रखी है और n का मान 7/2, 2a का मान हमारे पास x है जो कि हमें निकालना है, n का मान 7 माइनस 1 और d का मान 20 है। अब देखिए यहाँ से 7/2 और ये हो जाएंगे 2x हो जाएंगे और ये 6 गुणा 20। अब ये बटे के 2 गुणा में आ जाएंगे 700 के और 7 बटे में आ जाएंगे यहाँ से अगली लाइन में, सॉरी यहाँ 700 गुणा 2 बटे में 7 बराबर 2x और ये हो गए 6 दूनी 12 यानी 120। अब ये 7 से कटेंगे 100 और ये हो गए आपके 200, ये माइनस की 120 से लगाएंगे बराबर 2x के, घट के देखिए 80 बचेंगे यानी 2x की वैल्यू 80 आएगी और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 80 भाग 2 और 2 से भाग करेंगे तो 40 आया। क्या गलत हो गया है? हाँ 1 मिनट, सॉरी, इसको 20 रुपये कम, ये माइनस है, डी का मान क्या है माइनस है, सॉरी माइनस, तो यहाँ माइनस रखा जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ ये माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया आपके, सॉरी यहाँ से गड़बड़ हो गई, ये 320 हो गया, 320 हो गए आपके। इधर से 320 को भाग करेंगे 2 से, तो 2 एकम 2 और 2 छक्का 12, ये 160 आया। एक्स का मान कितना आया 160 रुपये, यानी पहला पुरस्कार कितना दिया गया 160, फिर दूसरे वाले को कितना दिया जाएगा 140, फिर कितना दिया जाएगा आपका 120, फिर कितना दिया जाएगा 100, फिर 80 और फिर कितना जाएगा आपका 60 और फिर कितना दिया जाएगा 40 और लास्ट वाले कितना दिया जाएगा 20 और टोटल आप अमाउंट जोड़ेंगे तो ये 700 रुपये है। देखिए 7 पुरस्कार 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले वाले को 160 रुपये मिला, फिर दूसरे को 20 रुपये कम 140, फिर तीसरे को 20 कम 120, फिर 100, फिर 80, फिर 60, फिर 20 और लास्ट में 20 रुपये मिले फाइनल वाले को 25 को है। तो इस प्रकार ये पुरस्कारों की राशि पूछ रही वो हमने बता चुके हैं। तो पहले वाले को कितना मिला 160 रुपये और अंतिम वाले को 20 रुपये मिला। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो कम्प्लीट हो चुका है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर।